मोहतरम मुअज़्ज़ज़ में तकरीबन 200 से ज़ायद तलबा पढ़ते हैं। असर और मगरिब और ईशा और फजर में माशाअल्लाह उसमें कुरान पाक पढ़ने वाले और नूरानी कायदा पढ़ने वाले तलबा भी हैं। मैं इन बच्चों में माशाअल्लाह कुरान पढ़ने का और इसी तरह दुआएं, हदीसें और सूरतें, वज़ू और गुस्ल और नमाज के फ़राइज़, बहुत सी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। मुख्तसर प्रोग्राम बच्चों का बाद नमाज असर तय पाया है, जिसमें इंशाअल्लाह क़िराअत कलाम पाक पढ़ने के लिए मैं सबसे पहले मोहम्मद अहमद ख़ान बिन अज़मतुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और क़िराअत कलाम पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन सा मदरसा है तुम्हारा? कौन सा मदरसा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दअक रब्बुका वमा क़ला। वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफा यु'तीका रब्बुका फतर्दा। अलम यजदका यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक ज़ाल्लन फअगना فأما السائل فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मीनात पाक पेश करने के लिए मोहम्मद सिमाल हुज़ैफ अय्याब हुसैन को दावत देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अपनी रंगत पर ना इतराओ। ज़ियादा चाँद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। हदीसे मुस्तफा
इसके बाद माशाअल्लाह नात पाक पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह कलीमे तर्जुमे के साथ पढ़ने के लिए मैं मोहम्मद अनस बिन हाफिज अंसर आलम साहब को दावत देता हूँ कि वाई
ربكم اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأن أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت وتبرأت من الكفر والشرك والمعاصي كلها أسلمت وآمنت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله إيمان مجمل آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إيمان مفصل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته माशाअल्लाह बच्चे ने पूरे 5 कलीमे और ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल सुनाए। ये सब माशाअल्लाह पूरे बच्चों को याद है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बच्चे को याद है। अब पूरों से तो हम सुन नहीं सकते, इसलिए एक बच्चे से हम सुन रहे, वरना ये बच्चे रोजाना पढ़ते हैं कलीमे, रोजाना बच्चे दुआएं, कलीमे और हदीसें और बाकी अपना जो सबक है नूरानी क़ायदा और कुरान का, वो अपना सबक बच्चे उस्मान बेग बिन अहमद बेग, ये छोटा सा बच्चा है और इसे सुने माशाअल्लाह। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Asuke jafaste napale pesari ke barose dunike isetat ekam kelose pese katilota pura tera chona napanto toro takto sabe chona nampati todale seka basa anna nampati toro bau kero sabe chona Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh माशाअल्लाह बच्चे वो आवाज नहीं बल्कि माइक को पढ़ लेंगे, वरना बच्चे एक्शन के साथ वजू के फराइज बताते हैं, पूरे एक्शन के साथ वजू कैसे करना है। इसके बाद मैं पानी पीने की सुन्नतें बताने के लिए मोहम्मद आरिस बिन मोहम्मद आजम दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए। ये सब छोटे छोटे बच्चे अभी अलीफ बाता शुरू किए हैं माशाअल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. पानी पीने के 6 सुन्नतें नंबर 1 दाएं हाथ से पीना, नंबर 2 बैठ कर पीना, नंबर 3 देख कर पीना, नंबर 4 बोलकर पीना, नंबर 5 तीन सांस में पीना, नंबर 6 अल्लाह कहना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बच्चों की माशाअल्लाह ये हिम्मत की बात है कि इतनों लोगों के सामने, बच्चों के सामने बड़ी हिम्मत से इन्होंने पानी की सुन्नतें बताई। इसके बाद गुस्ल के फराइज के लिए मोहम्मद यूसुफ बिन अब्दुल रहमान जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर के 3 बात है देना, ऊपर के कुल्ली करना, नंबर 2 नाक की तरफ हदीदत पानी पहुंचाना, नंबर 3
ऐसे सारे बदन पे ऐसे पानी बहाना के एक पल के बराबर भी थोड़ी भी जगह सुनना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं एक नात पेश करने के लिए अब्दुल समद अदनान ज़ुल्क़रनैन को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, पाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को जी चाहता है। जदे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, तो हमज़ा ने के अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। पढ़ने के लिए अरहान बिन अब्दुल समद अब्दुल सुभान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ नंबर 1, हर काम के शुरू में पढ़ने की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाअल्लाह। इसके बाद मैं हदीस पेश करने के लिए ये मोहम्मद अनस बिन हाफिज अंसर आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हदीस नंबर 1, सुबह का उठना नमो सुबहाती यमनाउर रिज़्क़, सुबह के वक्त सोना रिज़्क़ को रोकता है। हदीस नंबर 2, सलाम अस्सलामु क़ब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 3, तारतुस सफ़ाई अत्तहुरू शत्रुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 4, वज़ू अल-वज़ू मिफ्ताहुस सलाह, वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 5, नमाज अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है। हदीस नंबर 6, दुआ अद्दुआ मुख्फुल इबादत, दुआ इबादत का मर्ज़ है। हदीस नंबर 7, तिलावत कुरान अफ़ज़लुल इबादत, तिलावत कुरान, कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 8, रोटी और खाने का एहतराम, अक़रिमुल खुब्ज़, रोटी की इज़्ज़त करो। हदीस नंबर 9, बाज़ारों में खाने की ममानियत, अल-फ़ख्रु फ़िस्सूक़ि तनादुर, बाज़ारों में खाना हज़ीमत की निशानी है। हदीस नंबर 10, पानी पीने का तरीक़ा, इश्रबुल माअ अय्युनकुम, पानी देकर पिया करो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। इसके बाद मैं शराइत नमाज के शराइत पेश करने के लिए मोहम्मद अतहर बिन अलीम साहब से दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज के शराइत सात है। नंबर 1, बदन का पाक होना। नंबर 2, कपड़ों का पाक होना। नंबर 3, जगह का पाक होना। नंबर 4, सतर छुपाना। नंबर 5, नमाज का वक्त होना। नंबर 6, नमाज की नियत करना। नंबर 7, क़िबला तरफ सिर करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मैं नमाज के फराइज पेश करने के लिए मोहम्मद आसिफ खान बिन अनीस खान साहब दावत देता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नंबर 1, नमाज के फराइज़ 7 हैं। नंबर 1, तकबीर तहरीमा कहना, अल्लाहु अकबर कहना। नंबर 2, क़ियाम करना। नंबर 3, क़िराअत करना। नंबर 4, रुकू करना। नंबर 5, सजदे करना। नंबर 6, सजदे आखिरा करना। नंबर 7, अपने इरादे से नमाज खत्म करना। सलाम कहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
माशाअल्लाह हमारे मदरसे में हफ्ते में या 15 दिन में एक मरतबा बच्चों को नमाज भी सिखाया जाता है। प्रैक्टिकली सब बच्चे नमाज पढ़ते हैं, एक बच्चा पढ़ाता है, सब पढ़ते हैं, असातिज़ा उसकी निगरानी भी करते हैं। माशाअल्लाह बच्चों को फराइज़, वाजिबात और सुन्नतें जो चीज़ें हैं वो सब बताई जाती हैं। मैं इसके बाद तकरीर पेश करने के लिए मोहम्मद सैयाद बिन इमरान साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम गवाह हुए तारीख़ कुरान होकर। कबीले क़दर, सदरे जलसा, बुजुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने कुरान शरीफ की अज़मत के मुताल्लिक़ चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को दुनिया में पैदा फरमाकर आज़ाद नहीं छोड़ा कि जैसे चाहे ज़िंदगी गुजार लें, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसान को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बताया और अपनी रहबरी के लिए हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप पर कीमती आसमानी किताब कुरान मजीद उतारी। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि इस किताब में ज़रा बराबर भी शक व शुबा नहीं है। ये किताब इंसानों की हिदायत के लिए उतारी गई है। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद मामूली किताब नहीं है। कुरान मजीद के जरिए से लाखों इंसानों को ईमान नसीब हुआ, जिसके जरिए से लाखों इंसानों की जिंदगियां बदल गई। कुरान मजीद के जरिए से सहाबा इकराम का रुतबा और मुकाम बुलंद हुआ। बुजुर्गों और दोस्तों, एक सहाबी के बारे में आता है कि मदीने में रात के वक्त कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे। कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे कि करीब में घोड़ा खड़ा था, पास में बच्चा लेटा हुआ था। इस ख्याल से आहिस्ते आहिस्ते तिलावत की, अगर मैं बुलंद आवाज से पढ़ूंगा तो घोड़ा उछल जाएगा और बच्चे पर पैर रख देगा, बच्चे को चोट लग जाएगी। चौथे रात भर तिलावत की, सुबह हुई तो देखा आसमानों पर नूर के टुकड़े उतरते देखे। सीधा गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर कारगुजारी सुनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे भाई, वो नूर के टुकड़े हकीकत में आसमानी फरिश्ते थे जो कि तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आए थे। अगर तुम जोर से पढ़ते तो मदीने के सारे लोग अपनी आंखों से उन फरिश्तों को देख लेते। बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान मजीद मामूली किताब नहीं है। जो भी कुरान शरीफ को अपने सीने से लगाएगा, उसकी तालीमात को अपनी जिंदगी में लाएगा, कुरान शरीफ के अहकामात के मुतालिक जिंदगी गुजारे तो खुदा उसको जिल्लत के घरों से निकालकर इज्जत की चोटियों पर पहुंचाएगा। शिर्क और कुफ्र के अंधेरे से निकालकर ईमान और तौहीद के रोशनी में लाएगा। इसलिए कुरान को पढ़ने वाला भी खुशनसीब, कुरान को पढ़ाने वाला भी खुशनसीब, कुरान को सुनने वाला भी खुशनसीब, कुरान पर अमल करने वाला भी खुशनसीब, कुरान की दावत देने वाला भी खुशनसीब। बस अल्लाह ताला से यह दुआ करें कि हम तमाम को कुरान शरीफ पढ़ने, पढ़ाने और उस पर अमल करते हुए सारे आलम को दावत देने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
अज़मत के उन्वान पर बड़े अच्छे अंदाज से तकरीर की है। अल्लाह ताला इन तमाम बच्चों को तरबियत से नवाजे। इसके बाद एक नात पेश करने के लिए हैदर अली को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिल पे इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। दूर की मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतें। फिर जो देखा तो ताज़े नबी बन गई, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जो भी आंसू बहे मेरे महबूब की, जो भी आंसू बहे मेरे महबूब की, सबके सब अपने रहमत के छींटे बनी। छा गई रात जब जुल्फ़ लहरा गई, छा गई रात जब जुल्फ़ लहरा गई। जब तबस्सुम किया चांदनी बन गई, दिल पे इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल पे इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। ये तो माना के जन्नत है बाक़ी हंसी, ये तो माना के जन्नत है बाक़ी हंसी। खूबसूरत है सब मुल्क की सरज़मीं, हुस्ने जन्नत को फिर जब समेटा गया, हुस्ने जन्नत को फिर जब समेटा गया। सरमारे अंबिया की गली बन गई, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जब चीरा तस्कीरा उनकी रुख़सार का, जब चीरा तस्कीरा उनकी रुख़सार का, वक्त दुहा पढ़ दिया बरका पढ़ दिया। सुन्नतों की तिलावत भी होती रही, सुन्नतों की तिलावत भी होती रही। नात भी हो गई, बात भी बन गई, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में
इसके बाद मैं मुकालमा पेश करने के लिए अजहर बिन जहीर और अरकान बिन शमीर साहब को दावत देता हूँ। वो दोनों तशरीफ लाए और मुकालमा पेश करें। तो ये किसका? अरे मैं पकड़ तुम दे रहे मैं पकड़ तो ऐसा पकड़ना है मैं हमारे मस्जिद के जिम्मेदारों से अदब और गुजारिश करता हूँ हाजी सलीर अहमद साहब और हाजी नूर मोहम्मद खान साहब से कि सामने तशरीफ लाए। और भी जो जिम्मेदार हजरात हैं, मुन्ना भाई और कोई दूसरे भी, अदब गुजारिश करता हूँ कि वो सामने तशरीफ लाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे भाई तुम कई सालों से कहाँ थे? तुम्हारे दीदार को हम तरस गए। मेरे भाई बड़ों के लिए ससुराल और छोटे के लिए नियाज दुनिया में जन्नत की तरह लगते हैं। अच्छा तो आप नानी के घर चले गए थे, तभी मुंह मोटे ताजे नजर आ रहे हो। लगता है नाना की सारी कमाई तुम ही खा रहे हो। ऐसा लगता है तुम्हारे नाना बहुत कंजूस आदमी है, इसलिए तुम दुबले पतले नजर आ रहे हो। अल्लाह मुझे और मेरे नाना को तुम्हारे बस नजरों से बचाए। अच्छा भाई जाने दो, तुम तो नाराज हो गए हो। जरा बताइए तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे भाई मैं वहाँ स्कूल भी पढ़ता हूँ और मेरे मोहल्ले में मदरसा चलता है, उसमें मैं रोजाना पाबंदी से जाता हूँ। हमारे हाफिज साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं। आपके हाफिज साहब आपको क्या क्या सिखाते हैं? हमारे हाफिज साहब हमको कुरान पढ़ाते हैं और कुरान और हदीस की बातें पढ़ाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपके हाफिज साहब तो बहुत अच्छे हैं। मेरे भाई जरा ये बताइए वो कौन सा गुनाह है जिसको अल्लाह कभी भी माफ नहीं करेगा? मेरे भाई जिस इंसान की मौत शिर्क पर होगी उसको अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं फरमाएगा। मेरे भाई ये बताइए वो कौन सा गुनाह है जिसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलकर ही रहेगा? जिसका बदला दुनिया और आखिरत में मिलकर रहेगा वो गुनाह इंसान पर जुल्म करना है। जुल्म का बदला इस दुनिया में ही मिलकर रहेगा। मेरे भाई जरा ये बताइए वो कौन से दो आवाजें हैं जिन पर अल्लाह ने लानत फरमाई है? नंबर 1 खुशी के वक्त खूब बाजे बजाना और नाच गाना करना। दूसरा मुसीबत के वक्त खूब चीखना चिल्लाना, दोनों पर लानत फरमाई है। फिर खुशी का वक्त और मौका आए तो हमारे मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मेरे भाई अल्लाह ने अगर खुशी के मौके दिए हैं तो उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें और कोई मुसीबत वगैरह आए तो उस पर सब्र करें। ये हुक्म मुसलमानों को अल्लाह ने दिए हैं। अच्छा एक बात और बता दीजिए, जो इंसान बगैर इनके लोगों को मिसाल बताता है, लोगों को फितवा देता है, उसका क्या हुक्म है? जो इंसान बगैर इनके लोगों को फितवा देता है उस पर फरिश्ते लानत करते हैं। सुना आपने हमारे यहाँ उनके मुक्तिली बहुत है, ये लानत उन लोगों के लिए है। अच्छा आखिरी एक बात और बता दीजिए, वो कौन से दो चीजें हैं जो इंसान को तलाश करके उसके पास पहुंच जाती है? नंबर 1 मौत जो इंसान को खुद तलाश कर पहुंच जाता है। दूसरा इंसान की रिज़्क़ से खुद तलाश कर पहुंच जाता है। और ये भी सुन लीजिए आज का मुसलमान मौत से डर रहा है और छुप रहा है, रिज़्क़ के पीछे इतना डोल रहा है, वो हराम और हलाल की तमीज़ खत्म कर देता है, हक और हक को भूल जाता है, जुल्म और इंसाफ को भूल जाता है और किसी का माल चुरा तो अल्लाह को भूल जाता है, जबकि कुछ भी किस्मत से ज्यादा रिज़्क़ उसको नहीं मिल सकता।
बात बता दी। हकीकत में हमारे ईमान मजबूत हो जाए और इस बात पर हमारे ईमान जम जाए कि तकदीर का लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता, तकदीर का लिखा हुआ मिलकर ही रहेगा, तो हमारी सारी जगह और परेशानियां दूर हो जाएगी। फिर हमारा दिल मस्जिद में लगेगा, नमाज में लगेगा। वाह भाई वाह, आपने तो आसमानी तगर सेहत बना ली और आखिरत भी बनाई। अल्लाह ताला तुमको इससे ज्यादा तराकी अता फरमाए और तुम्हारे इल्म में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई, ये सब कुछ मुझे मेरे नाना के घर से नहीं मिला। ये बातें मुझे मेरे मदरसा अरबिया हनीफिया मुसलनगर से मिली है। ये मेरे उस्ताद के बहुत का मेहनत का सफर है। आपसे भी गुजारिश है, ईद के बाद मदरसा में दाखिला लेकर आपने अपनी इल्म की जेवरों से आरास्ता कीजिए और अपने घर वालों का भी फायदा पहुंचाइए और अपने आखिरत का भी फिक्र कीजिए। जी हाँ, मैं भी ईद के बाद आपके मदरसा में दाखिला लेता हूँ। इंशाल्लाह आप मेरे हक में दुआ कीजिए कि मेरे लिए आसान हो जाए। अच्छा, तो आप चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, इन दोनों बच्चों ने बहुत सी बातें की और से जो हजरात सुनेंगे माशाअल्लाह उनको इसका बहुत बड़ा फायदा। इसमें बहुत बातें इन्होंने अच्छी अच्छी बातें भी की और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला हम सबको ये बातें समझ में आ जाए और हमारे मोहल्ले का हर बच्चा मदरसे में दाखिला लेकर इल्म से आरास्ता और बैरास्ता हो। मैं इसके बाद खिजर अहमद बिन फयाज अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। ला ta'khudhuhu sinatun wa la nawm। lahu ma fis samawati wa ma fil ard। man zalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi। ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a। wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim। sadaqallahul 'azim। इसके बाद मैं मोहम्मद हुसैन बिन उस्मान साहब दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमात। औ क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। सआदत है, सियादत है, सुजात है इल्म। सआदत है, सियादत है, सुजात है इल्म। बसीरत है, दौलत है, ताकत है इल्म। बसीरत है, दौलत है, ताकत है इल्म। बेशुबा हो जो इनकी दौलत से है खाली, बेशुबा हो जो इनकी दौलत से है खाली, कहने को बाशर बाशरियत से खाली।
काबिल कदर सदर जलसा। बुजुर्गों दोस्तों, आज मैं आप हज़रात के सामने इनके फजीलत के बारे में चंद बातें पेश करना चाहता हूँ। बुजुर्गों दोस्तों, इल्म बहुत ही बड़ी दौलत है। इल्म एक कीमती खजाना है। इल्म एक समंदर है जिसका किनारा नहीं। अल्लाह मसादी ने इरशाद फरमाया कि इल्म इतनी कीमती चीज है जिसके बगैर एक बंदा अपने खुदा को नहीं पहचान सकता। इल्म अंबिया की विरासत है। इनके जरिए बंदा ईमान और कुफ्र, हक और बातिल, सच्चा और झूठ, हलाल और हराम, सही और गलत, सुन्नत और बिदअत के दरमियान फर्क कर सकता है। अल्लाह मसादी ने कर सकता है। जारी की किताबों में लिखा जाता है कि एक मरतबा हारून रशीद अपने आलिया के साथ महल के ऊपर ठंडी हवा ले रहे थे। अचानक शोर मचा, बुलंद आवाज सुनाई दी तो खलीफा हारून रशीद को घबराहट हुई। तो उन्होंने अपने गुलाम को तहकीक के लिए भेजा, जाओ देख करो कोई काफिला तो हमारे ऊपर हमला करने नहीं आया। गुलाम ने आकर खबर दी। अमीरुल मोमिनीन थोड़ी दूर पर हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक, जिनका इनका समंदर और इनका बेताज बादशाह कहते हैं, तशरीफ लाए हैं। लोग जोक दर जोक उनकी मुलाकात के लिए आए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक को छींक आई तो सारे मजमे ने यरहमुल्लाह का जवाब दिया। जिसकी आवाज ऊंची है तो फौरन हारून रशीद के आलिया ने इरशाद फरमाया, देखो हकीकी बादशाह तो इन वालों की होते हैं जो दिलों पर हुकूमत करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को मताउल्लाह इनकी बुनियाद पर, मुफासिरीन को मताउल्लाह इनकी बुनियाद पर, मुहद्दिसीन को मताउल्लाह इनकी बुनियाद पर, उलमाए इकराम को मताउल्लाह इनकी बुनियाद पर। बुजुर्गों दोस्तों, इनके जरिए इनके इतनी कीमती चीज है कि जो आप पर सबसे पहले नाज़िल हुई, इक़रा की तालीम देती है। आपने इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो, चाहे इल्म हासिल करने के लिए मुल्क चीन ही क्यों ना जाना पड़े। बस अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला सारी उम्मत को इल्म दीन हासिल करने और इस पर अमल करने और सारे आलम में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, मगरिब का वक्त करीब है। एक छोटी सी क़िरात है बच्चे की, सुनकर उसके बाद इस मजलिस का इख्तिताम होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह ज़रूरियात से फारिग होकर फिर जो है मगरिब की नमाज के लिए तशरीफ लाएंगे। नमाज के बाद फिर इंशाअल्लाह बिल्कुल मुख्तसर प्रोग्राम है, इनामी जलसा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती फरमान साहब दावत बरकातुहू का बेहतरीन खिताब भी होगा। मैं मोहम्मद शहजाद बिन सलीम साहब दावत देता हूँ कि वहाँ क़िरात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिता'i वस्सैफ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत्'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं क़िरात पेश करने के लिए अहमद शीस अब्दुर्रहमान को दावत देता हूँ कि वो आकर क़िरात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها
الولد بالرزق لا تكثرن الأرض ظالمها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته माशाअल्लाह इन तमाम तलबा कराम को अल्लाह तबारक व तआला तरबियत से नवाजे। अल्लाह इन बच्चों को उम्मत का इमाम, उम्मत का रहबर, उम्मत का कायद बनाए। अल्लाह ताला हम सबको भी इन हमारे अपने बच्चों को भी अल्लाह ताला तरबियत से नवाजे। इसके बाद इंशाअल्लाह नमाज की तैयारी होगी। नमाज के बाद इंशाअल्लाह जो प्रोग्राम अभी बाकी है वो मुकम्मल होगा। इन तमाम तलबा से गुजारिश है कि तरतीब के साथ वो बाजू के हिस्से में चले जाए। दिल पे इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल पे इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, जिंदगी का मज़ा है कि हर सांस से, या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, दिल पे इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, दिल पे इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे। अस्सलामु अलैकुम शराब पीने वाले थे। उनके अब्बा शराब पीते थे। समझे नहीं बात को उनके अब्बा। बच्चा अब्बा को समझाया, अब्बा तुम आओ जलसे को मेरे साथ, इस कहीं को भी तुम ना बुला लो तो मैं पूरा कुरान याद कर लूं। हमारे हजरत बोले तुम ना बुला लेकर ही जाना बोलो। हमारे हजरत क्या बोले? तुम ना बुला ले जाना बोले। उनके अब्बा पूछे अच्छा पूरा कुरान याद कर लिया अब्बा? पूरा कुरान देखे बगैर पढ़ता, बहुत आराम में देखे बगैर पूरा कुरान पढ़ता हूँ। हमारे हजरत मुझे याद दिलाया नहीं, मैं देखे बगैर पूरा कुरान। वो बाबा रोना शुरू हुआ। वो जाकर ला दूंगा जलसे में। बाबा जलसे में किनारे बैठ कर था। उनके अब्बा जलसे में वो किनारे बैठे थे। उनके बच्चे को हजरत बुलाए, शाया पिनाए, सर को पगड़ी पिनाए, बच्चा हाफिज कुरान बन गया, उनको पूरे गले मिल रही। उनके अब्बा कोने में बैठ को हुक हुक को रो रही थी, हुक हुक को रो रही। उनके अब्बा मैं शराब पीने वाला ना अल्लाह, मैं इतना नाफरमान बंदा तेरा, तू जाको मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाना अल्लाह, तू जाको मेरे बच्चे को हाफिज कुरान बनाना अल्लाह, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बोलकर रो रही। उस दिन अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक दिए। उसके बाद उन्होंने नियत कर कर मस्जिद से उठा, अल्लाह मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन गया, आज के बाद से कभी भी मैं शराब को हाथ नहीं लगा। उनकी अम्मी को आकर कोई पूछेगा तुम्हें कैसा सबर करे? उनकी अम्मी बोले मैं हर दिन तहज्जुद में उठकर दुआ पढ़ती, अल्लाह मेरे शौहर को शराब की आदत से छुड़ा दे, मेरे बेटे को हाफिज कुरान बना। तो अल्लाह से मांगे तो अल्लाह सब कुछ देता नहीं। अब मांगने वाला महीना आ रहा। कौन सा महीना आ रहा? मांगने वाला। किससे मांगना? सो अल्लाह ताला से। एक सहाबी को उनकी अम्मी बोलती जाको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहते मांग लेकर आओ। कुछ देती हुजूर, सबको देती ना, तुम ना भी देती, मांग लेकर आओ। तो सहाबी क्या करती है? छोटे रहती उन्होंने, नौजवान रहती, कुछ ना कुछ मिलता अल्लाह के नबी के पास बोलकर दौड़ते हुए आती। आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देते रहते। हुजूर बोलते रहते जिसके पास 5 उकिया हो, एक उकिया 40 दिरहम, 5 उकिया जिसके पास हो उन्हें कभी भी किसी से भीख नहीं मांगना, मांगना नहीं, सवाल नहीं करना किसी से। उन्होंने हाथ खड़कर सुनती, अरे मेरे पास तो एक ऊंट है,
मेरे गुलाम के पास एक ऊंट है, हमारे अम्मी को तो सवाल करो, लेकिन हुजूर बोल रही कि सवाल नहीं करना। तो वापस चले गए, जाकर उनकी अम्मी को बोले अम्मी मैं सवाल नहीं करता, मैं मांगता नहीं। ठीक हो, अल्लाह के नबी बोल रहे कि मांगना अच्छी चीज नहीं, देना अच्छी चीज है। मैं नहीं मांगता अम्मी, देना अच्छी चीज है, मांगना अच्छी चीज नहीं। हुजूर की बात मुझे समझ में आ गई। तो ये मांगने वाला महीना आ रहा हमारे पास, आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या क्या मांगना, अल्लाह से मांगना। बच्चों किससे मांगना बेटा? अल्लाह से मांगना। इल्म मांगो, अच्छे अखलाक मांगो, कपड़े मांगो, चप्पल मांगो, टोपी मांगो, जुब्बा शरीफ मांगो। क्या मांगती, किससे मांगना? हर एक हलाल चीज मांगना, अल्लाह से मांगना। हमारे हक में कबूल होगी तो मरने से पहले अल्लाह जरूर देता, मरने से पहले अल्लाह। तो बोलती मैं नहीं मांग गया अभी, अल्लाह के रसूल बोले कि नहीं मांगना, हाथ फैलाने वाली चीज अच्छी नहीं, मैं वापस आ गया। रिवायतों में आता है कि वो हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला सहाबी। तो मैं ये बोल रहा था तुमना, हजरत उमर बोले नहनु कौमुन अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो कौम हैं जिसको अल्लाह ने इस्लाम की बदौलत इज्जत अता फरमाई है। फ़इनिब्तग़ीना इज्जत बिग़ैरिल इस्लाम अज़ल्लनल्लाह। अगर इस्लाम को छोड़कर हमें किसी और चीज से इज्जत ढूंढे, मिसाल के तौर पर हमें सोचे हमारे पास पैसा आगा तो अपने हमारी इज्जत करेंगे, हमारे पास ओहदा आगा तो अपने हमारी इज्जत करेंगे, मैं एमएलए बन गया तो लोग मेरी इज्जत करेंगे। वो खाली तो 5 साल के वास्ते, जब तक पावर में ही तब तक तुम्हारा पोस्टर, तब तक तुम्हें उनके साथ, जब वो नीचे उतर गए तो सब खत्म। आई बात समझ में? एक चीज में हमेशा हमेशा की इज्जत है। सो बच्चों किसमें? इस्लाम के अंदर। इज्जत बिग़ैरिल इस्लाम। उमर बोलते हैं कि इस्लाम के अलावा किसी और चीज से इज्जत चाहे अज़ल्लनल्लाह, अल्लाह ज़लील करता है। क्या करता बेटा? अल्लाह ज़लील करता है। तो तुम्हें आज ये बात ज़हन में रख लेना, हम ना जो इज्जत देता अल्लाह किसे देता? इज्जत सबको प्यारी, मुझे भी प्यारी, तुमना भी प्यारी। हमें क्या करना उसके वास्ते? मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाना। अल्लाह क्या फरमाती? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ए ईमान वालों मुकम्मल के मुकम्मल इस्लाम में दाखिल हो जाओ। आधा पीधा नहीं होना बेटा, पूरे दाखिल हो जाना। और इंशाअल्लाह आपसे कोशिश करना, आपसे कोशिश करना हमें अच्छा कुरान पढ़ने वाले बनना। इस्लाम में दाखिल होने का मतलब क्या? बड़ी टोपी, जुब्बा शरीफ, बड़ा तोप पहनने को सबको बोलना कि मैं बड़ा बोलकर उन्होंने बड़े। अच्छा कुरान पढ़ने वाला, अच्छा नमाज पढ़ने वाला, खुशू खुजू के साथ इबादत करने वाला, अल्लाह को डरकर रोजा रखने वाला, अल्लाह के लिए हज करने वाला, अल्लाह के लिए ज़कात अदा करने वाला, अल्लाह के लिए अल्लाह की शरीयत पर चलने वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला, उन्हें अल्लाह से करने वाला, उन्हें इस्लाम में मुकम्मल दाखिल होने वाला। आई बात समझ में? इस्लाम के अलावा कौन सी भी चीज में अल्लाह इज्जत नहीं रखकर है, कोई भी चीज में अल्लाह सुकून नहीं रखकर है। इसमें रखा भी अल्लाह ताला इज्जत, सुकून, शोहरत और सारी चीजें अल्लाह ताला किसमें रखकर है? इस्लाम में। एक बच्चा मुकालमा कर लेकर था ना, वो बच्चा बोला मौत को लोग डर नहीं बोलकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल बोले क़यामत के दिन, क़यामत के करीब हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। क्या होता है? दुनिया की मोहब्बत बढ़ जाती है, मौत से बेजारी शुरू हो जाती है। मौत का तो नहीं, मैं नहीं मरना चाहता। एक नवासी बीमार हो गई, एक नवासी बीमार हो गई, नानी के साथ बाजू पलंग को सोले करके रस्सी छोड़ा, नानी सहारी की दुआ करी, अल्लाह मेरी नवासी बीमार हो गई, अल्लाह उसे क्या आते भी मुसीबत आना तो मंजे आ जाना, अल्लाह उसे मौत आई तो मंजे आ जाना, अल्लाह मेरी नवासी को छोड़ा। रात में सोते हुए कहते हो वो बकरी बनते थे उस जमाने में घरा में, वो बकरी क्या करी, रस्सी छोड़ा, रस्सी खोल लेकर वो नानी का अंगूठा चूसी, नानी का अंगूठा चूसी। नानी को मालूम रूह जो निकलती है वो अंगूठे से निकलती है, वो का हाथ क्या है, रूह जो निकलती है कहाँ से निकलती है? अंगूठे से निकलती है। बोलो क्या बेटे? नानी को मालूम। नानी क्या समझेगा? तो इजराइल आएगा मुझे बुला ले जाने को, तो नानी बोलती इजराइल मैनी बीमार, इजराइल मेरी नवासी बीमार, नानी बीमार नहीं।
दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से मोहब्बत, मौत से बेजार। तो उसके वास्ते हम सब जाना है कि नहीं जाना, ये चीज जहन में रही तो हर एक अपनी कंट्रोल में होगा, हर एक अपनी कंट्रोल में होगा। ये बड़ों के लिए मैसेज है, बच्चों के लिए ये है कि हमें अच्छे कुरान पढ़ने वाला बनना बेटा इंशाअल्लाह। कुरान हमारी अच्छी हो गई तो नमाज अच्छी हो जाएगी। क्या है मतलब, कुरान अच्छी हो गई नमाज अच्छी हो जाएगी। अब माशाल्लाह तो मैं पूरे इम्तिहान दिए बार माशाल्लाह कितना अच्छा इम्तिहान दिया, और मेहनत करना, कवाइद इजरा कितना होता ऐसा दिखना। हमारे बच्चे कुरान पढ़े तो ऐसा मालूम होना इन से मदरसे में हिफ्ज़ करेंगे, ऐसा दिखना बेहतरीन कुरान पढ़ना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेहनत करके इंशाल्लाह सभी मिलकर मेहनत करना। अल्लाह ताला अपना कुरान की बरकत से सारी नेमतें दे देता है। किसे किसे कुरान की बरकत से नेमतें ना दो, तो मेहनत करना, हमें मेहनत करना करके भी इंशाल्लाह आइंदा साल के छोड़ो आइंदा साल इंशाल्लाह जो बच्चे नाज़िरा मुकम्मल कर लिए उन्होंने हजरत को आपको बोलूँगा, हजरत हमें तुम्हारे पास आखिरी मंजिल सूरह यासीन, सूरह कहफ, सूरह दुखान हिफ्ज़ कर लेते बोलकर आपको हजरत से दरख्वास्त करना, हजरत से दरख्वास्त करना। अल-इल्मु इज़्ज़ुन ला यहसुलु बिही इल्ला ज़िल्लुन, इल्म इज्जत वाली चीज है, जिल्लत के साथ हासिल होती है। हजरत बोलती खड़े हो जाओ, खड़े हो जाना, बैठ जाओ, बैठ जाना। अब बोले टोपी क्यों नहीं पहन लगा, मतलब चलो टोपी पहन करो, टोपी पहन कर आना। जुबा शरीफ को नहीं पहन कर, टी-शर्ट पहन, चलो बाहर चलो, जुबा शरीफ पहन कर, जुबा शरीफ पहन कर आना। ये जिल्लत बर्दाश्त करना, तब भी चलना, इज्जत वाली चीज है। सो अल-इल्मु इज़्ज़ुन ला यहसुलु बिही इल्ला ज़िल्लुन, इल्म इज्जत वाली चीज है, जिल्लत के साथ हासिल होती है। इसके साथ हासिल होती है जिल्लत के साथ। आई बात समझ में, अमल करते इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आने वाले मुबारक महीने में अल्लाह हमारे लिए खूब कसरत से कुरान पढ़कर अल्लाह को राजी करने की हमें तौफीक अता फरमाए। ठीक है, हज़रत कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात याद आई मुझे। आज एक हाफिज़ साहब मुंबई के सफ़र पर निकले, जब ये कुरान क्या करने में नहीं सुनाने क्या, उन्होंने बोले नहीं इस साल तो सोच रहा हूँ। लेकिन हज़रत कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात, छोटी बात बहुत बड़ी बात, बड़े अल्लाह वाले के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवामिउल कलिम, हुजूर जवाब एक टुकड़ा बोले तो उसमें इतना समंदर आता, इतना टुकड़ा बोलते हैं हुजूर। मिसाल के तौर पर इन्नमल आमालु बिन्नियात, इतना बोले हुजूर, इसमें इतना बड़ा खजाना है। उसे बोलती जवामिउल कलिम, इतनी छोटी बात में इतने सारी चीजें मिल जाती हैं। ऐसा हज़रत कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या बोलते थे, तो एक साल कुरान छोड़ेगा तो आधे हाफिज, एक साल कुरान छोड़ेगा तो आधे हाफिज, 2 साल छोड़ेगा तो खुदा हाफिज, 2 साल छोड़ेगा तो खुदा हाफिज। तो कुरान को तुम्हें एक बार पढ़ना छोड़े तो ऊंट ऐसा रेत में तेजी से भागता नहीं, ऐसा सीने से निकल जाता। डरते रहना अल्लाह से, अल्लाह को बोलना अल्लाह मुझे कुरान से कभी दूर करना, तो अल्लाह तो हमेशा मेरे से कुरान रखकर रहना, अल्लाह कुरान पढ़ते रहना, मुझे सुनाते रहना। ऐसा रहा कुछ नहीं तो आसान चीज नहीं, वो अल्लाह सबको नहीं देता। अल्लाह इस इलाके में भी 2000-5000 जायद बच्चे हैं, 200 बच्चे जो आए नहीं, अल्लाह जो चुनकर लाया नहीं, अल्लाह कुरान देने का असली इलाज जो लेते हैं, हमें लेने के बाद इसे महफूज रखना, डर कर रखना बहुत बड़ी चीज है। ये इनामत ही नहीं, कोई सनद दिया हमारे वास्ते, क्या बेटा ये सनद हमारे वास्ते है। हमें दूसरे बच्चे आते हमें देंगे, उनको नहीं देते, तुमना लोगों को देते। आई बात समझ में, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह जैसे को दिन दुनिया रात की तरफ से अता फरमाए। बस मेरी बेतुके बेतरतीब चीज़ों को आप लोग सुने, अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत वाला ने हमें बहुत कीमती नसाइल से हम सबको महसूस किया है। अजीज़ तलबा, माशाअल्लाह हज़रत ने बहुत कीमती बातें की। एक तो है आप हज़रात कुरान पाक पढ़कर है आपकी फजीलत बताएं, फिर अब रमज़ान के मुबारक महीने में भी क्या करना है, आप हज़रात को कुरान पाक पढ़ना है, छोड़ना नहीं। समझ रही बात को, रमज़ान का मुबारक महीना छुट्टी नहीं है आपके लिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए वक्त दिया जा रहा है। तो हमें जो है रोज़ाना 1 घंटा देते थे, अब हमें 5 घंटे देना रमज़ान में सब दिन इंशाअल्लाह। अजीज़ तलबा, इसके लिए आप हज़रात अपने घर में दुआओं का एहतमाम, हदीस का एहतमाम, तमाम जो चीज़ें असातिज़ा ने आपको सिखा कर है उन तमाम चीज़ों का एहतमाम करना करेंगे इंशाअल्लाह।
मैं हमारी मस्जिद के जिम्मेदार अहबाब से अदब गुजारिश करता हूँ कि वो सामने तशरीफ लाए। हजरत हाजी सलील अहमद साहब और हाजी रफ़ीउल्लाह साहब उर्फ मुन्ना भाई से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी सामने तशरीफ लाए, और हाजी नूर मोहम्मद खान साहब से भी गुजारिश है कि अगर सामने आ जाए तो इंशाअल्लाह। ये बच्चों ने पूरी बहुत से बच्चे इसमें पाबंदी से आकर कुरान पाक को पढ़े। मैंने आपको शब बारात में भी बताया था कि माशाअल्लाह इस मरतबा 8 तलबा ने हमारे इस मदरसे में कुरान पाक मुकम्मल किए, और जो तालिबात थे उसमें 6 बच्चियां कुरान पाक मुकम्मल की। जो बड़े यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उसमें बालिगात भी हैं, बुजुर्गान भी हैं और छोटे बच्चे भी हैं। तो बुजुर्गों में भी माशाअल्लाह 62 साल की उम्र, 60 पर 2 साल की उम्र के बुजुर्ग सिर्फ 2 साल की कम मुद्दत के अंदर अलिफ से लेकर कुरान पाक तक मुकम्मल किया है माशाअल्लाह। उनकी कुर्बानी है। मैं सच कहता हूँ, वो जब बीमार रहते, तबीयत जब खराब होती उनकी, उस वक्त वो ज्यादा सुनाते आकर, रात की नींदें नहीं होती थी। 60 पर 2 साल, जरा सोच कर देखो, रात की नींद नहीं होती, तबीयत बहुत खराब थी, चक्कर की तरह रहती। सुबह फजर की नमाज को आते, फजर के बाद आकर तकरीबन 10 सफ़े सुनाते थे बीमारी के आलम में। अजीब उनकी एक पाबंदी थी, शौक था कुरान पाक पढ़ने का। उसी बिना पर माशाअल्लाह 1.5 साल के अंदर कुरान पाक उन्होंने मुकम्मल कर लिया। और एक भी साहिब है, तकरीबन 40 साल की करीब उम्र है, उन्होंने भी माशाअल्लाह कुरान पाक मुकम्मल किया। उसके अलावा जो है नौजवान बालिगात भी हैं, उसमें भी सेकेंड पीयू पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, वो भी कुरान पाक मुकम्मल किए। बाकी ये जो छोटे तलबा हैं, मैंने कहा था शब बारात में 2 तलबा ऐसे हैं जो 3rd स्टैंडर्ड पढ़ रहे, 3rd में रहकर कुरान पाक मुकम्मल कर लिए। जरा सोच कर देखो, कमाल की बात है कि नहीं। हमारे भी घरों में, हमारे भी खानदान में कितने बच्चे हैं। 3rd स्टैंडर्ड का बच्चा तो तकरीबन 8-9 साल की उम्र, ये उम्र में बच्चा माशाअल्लाह कुरान पाक मुकम्मल किया है। जो जिसके अंदर तलब होता है, जिनके वालिदैन के अंदर फिक्र होती है, माशाअल्लाह वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को पाबंदी से भेजते भी हैं, उनको पढ़ाने की भी फिक्र करते हैं, असातिज़ा की भी मेहनत होती है। अल्लाह ताला इन तमाम तलबा के पढ़ने को कबूल फरमाए। अभी इम्तिहान हमारा हुआ था, उसमें माशाअल्लाह बहुत से तलबा जो है इनामात हासिल करते हैं। तमाम तलबा को भी इनाम दे रहे हैं, कोई बच्चा इसमें नाकाम नहीं। सुन रहे बेटे, कोई बच्चा नाकाम नहीं, पूरे बच्चे कामयाब हैं। हाँ, थोड़ा सा क्या है, फर्क है। थोड़े बच्चे सबसे अच्छा पढ़ने वाले, 1st रैंक के, 2nd रैंक के, 3rd रैंक के, तो उनको थोड़ा अच्छा इनाम देंगे, बाकी बच्चों को भी इनामात देंगे। कोई बच्चा महरूम नहीं है, हर बच्चे को हम क्या करेंगे, इनामात से नवाजेंगे। तो मैं जिम्मेदारों से अदब गुजारिश करता हूँ, अपने अपने मैं हमारे मस्जिद के जिम्मेदार मुन्ना भाई से अदब गुजारिश करता हूँ कि वो सबसे 1st नंबर पर जो कामयाब होने वाले हैं, अपने हाथों से उनको इनामात से नवाजें। मैं असल में छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह कुरान पाक पढ़ते हैं, उसमें माशाअल्लाह सबसे अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद आरिस बिन मोहम्मद आजम तशरीफ लाए। मोहम्मद आरिस बिन मोहम्मद आजम माशाअल्लाह, ये छोटे बच्चे हैं माशाअल्लाह, सबसे अव्वल नंबर पर 97 नंबर पर तकरीबन कामयाब हुए माशाअल्लाह। ले लो बेटे।
अभी आए हैं चंद महीने पहले, माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ते हैं कुरान पाक भी, ये नूरानी खैला पढ़ रहे हैं। इसके बाद सैयद यूसुफ बिन अब्दुल रहमान, ये दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले हैं। आप हजरात देखिए माशाल्लाह बड़े छोटे छोटे बच्चे ही आकर नूरानी खैला पढ़ रहे हैं। इसके बाद मोहम्मद अरहान बिन अब्दुल सुबहान, माशाल्लाह सलाम कर माशाल्लाह। इसके बाद में मगरिब के तलबा मोहम्मद उजैर बिन मोहम्मद अल्ताफ, ये अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले। मोहम्मद उजैर बिन मोहम्मद अल्ताफ, आ जाओ बेटे तो उधर से जगह दे बेटे, बच्चों थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ। मोहम्मद उजैर बिन मोहम्मद अल्ताफ, ये अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले, मगरिब के बाद पढ़ने वाले हैं। मोहम्मद नजीब बिन मौलाना नसीबुद्दीन साहब, दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले। मोहम्मद उमर खान बिन मोहम्मद आदिल खान साहब, मोहम्मद उमर खान बिन आदिल खान साहब नहीं आए। इसके बाद हाजी नूर मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने हाथों से, जी फजर के बच्चे हैं माशाल्लाह, फजर के बच्चों की बड़ी कुर्बानी है, माँ बाप की बड़ी कुर्बानी है कि वो उठाकर लेकर आते हैं, आकर जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। सबसे अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले फजर में मोहम्मद फरकान बिन अतीक अहमद साहब, मोहम्मद फरकान बिन अतीक अहमद साहब। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद गनी बिन मोहम्मद सादिक साहब, मोहम्मद गनी बिन मोहम्मद सादिक साहब, माशाअल्लाह। इन बच्चों की बड़ी कुर्बानी है, फजर के औकात में आकर फजर की नमाज। अच्छा, हमारे मस्जिद की खुसूसियत क्या है बोले तो 6:30 बजे बच्चों को नहीं बुलाते हैं। हमारी बात ही ये है कि बच्चे नमाज पढ़ना है, यहाँ फजर की नमाज पढ़ना है। फजर की नमाज पढ़ते बच्चे तालीम सुनते, उसके बाद बच्चे क्लासों में जाते। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद आकिब खान बिन अनीस खान साहब, मोहम्मद आकिब खान बिन अनीस खान साहब। इसके बाद हाजी सकीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ अपने हाथों से, असल में हजरत के पास पढ़ने वाले किराम साहब के पास अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद उस्मान बिन करीम पाशा साहब, मोहम्मद उस्मान बिन करीम पाशा साहब। दुआ की तरफ ये मोहम्मद अनस बिन अंसर आलम साहब, अंसर आलम साहब हाफिज माशाअल्लाह। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले शेख मोहम्मद ज़ईद बिन फवाद यूसुफी साहब। इनके वालिदैन अगर आंखें तो खुश नसीब है माशाअल्लाह, और जिनके नहीं आए इंशाअल्लाह वो भी आइंदा मरतबा आ जाए। मगरिब में सब अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले हाफिज इकराम साहब के पास सैयद अली बिन मोहम्मद मुबारक साहब, माशाअल्लाह। तो ये छोटा सा बच्चा है, फर्स्ट नंबर पर कामयाब हुआ है, मदरसे से मुलाकात कर लो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक। देखो बच्चा कितना छोटा है। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद अजहर बिन जहीरुल्लाह साहब, मोहम्मद अजहर बिन जहीरुल्लाह। आ जाओ। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले शहजान अहमद बिन जुबैर अहमद साहब, शहजान अहमद बिन जुबैर अहमद साहब। जुबैर जुबैर अब्बा का नाम, जुबैर आपके अब्बा का नाम। जुबैर किन का नाम नहीं कहा तो इनका ठीक है। आ जाओ बैठो। सलीम साहब और अब्बा का नाम नहीं, ठीक है ठीक है माशाअल्लाह। फिर फजर में
जी मगरिब में कुरान पाक पढ़ने वाले अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद शाहिद बिन मोहम्मद फैरोज साहब, मोहम्मद शाहिद बिन मोहम्मद फैरोज साहब। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद अदनान बिन शाकिर पाशा साहब, मोहम्मद अदनान बिन शाकिर पाशा साहब। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले मगरिब में मोहम्मद मुआज बिन रहीम खान साहब, मोहम्मद मुआज बिन रहीम खान साहब। असर में पढ़ने वाले मोहम्मद अनस बिन अंसर आलम साहब, पहले नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस बिन अंसर आलम साहब। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले शारिक बिन शौकत अली साहब, शारिक बिन शौकत अली साहब। हजरत मौलाना के हाथों से। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले मोहम्मद अरसलान बिन अलीम साहब, मोहम्मद अरसलान। माशाअल्लाह, बैठो बेटे, बैठ जाओ। जी फजर में पढ़ने वाले सैयद शाहिद, अव्वल नंबर पर कामयाब होने। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले सैयद अब्दुल रहमान बिन सैयद अमजद साहब। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले फजर में माशाअल्लाह वालिद साहब भी बड़ी कुर्बानी से बहुत दूर से बुलाकर लेकर आते हैं, सैयद शारिक बिन सैयद निसार साहब। माशाअल्लाह बड़ी कुर्बानी है इनके वालिद साहब, सहाबा मस्जिद के पास से लेकर आते हैं रोजाना फजर, यहाँ आकर माशाअल्लाह पूरा वक्त बच्चे के साथ ये भी देते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। इशा की नमाज के बाद बालिगान का भी मकतब है, उसमें माशाअल्लाह सबसे अव्वल नंबर पर कामयाब होने वाला मोहम्मद यूसुफ बिन रफीक अहमद साहब, मोहम्मद यूसुफ बिन रफीक अहमद साहब। जगह दे बेटे। माशाअल्लाह पूरी पाबंदी से आकर रोजाना इशा की नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ते, बहुत से सूरतें हिज़्बियात कर लिए। दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले खलील अहमद साहब, जनाब खलील अहमद साहब। माशाअल्लाह अरे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, माशाअल्लाह मुकम्मल किया। अल्लाह ताला इनके कुरान पाक पढ़ने को कबूल फरमाए। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाले हामिउल हक बिन मोहम्मद याकूब साहब। एग्जाम को नहीं आ रहा, नहीं तो मर गलता था ये बार। अब अफसोस हो रहा मुझे। देखो बेटे माशाअल्लाह, मैं आप हजरात देखो अजान हो रही है, अजान का जवाब, अजान के बाद बाकी इनामत है। अजीज तलबा, अभी इनामत बाकी है, सब तलबा को देने का है। इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। हजरत वाला से अदबन गुजारिश है कि नाते पाक
पढ़कर हम सबको मदीने की याद ताज़ा फरमाए। जिम्मेदारों का हुकूम ईमान पड़े, जिम्मेदारों का हुकूम मानना फर्ज़ आइन है। एक मरतबा दरूद शरीफ लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुँह छुपाने लगे। आए जब मुस्तफा आमने सामने, चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, चाँद से खूब तर है रुखे मुस्तफा, उनको देखा तो ये आयशा ने कहा, फीकी फीकी सी लगती है उसकी ज़िया, फीकी फीकी सी लगती है उसकी ज़िया, चाँद जब तक रहा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक़ व बातिल हुआ आमने सामने। एक दिन अबू जहल ने नबी से कहा, एक दिन अबू जहल ने नबी से कहा, ये बता आज है मेरी मुट्ठी में क्या, ये बता आज मेरी मुट्ठी में क्या, दस्त अबू जहल में कंकरी ने किया, दस्त अबू जहल में कंकरी ने किया, वस्फ़ शाहे खुदा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा। कुफ्र ने फिर उठाया ये फितना नया, कुफ्र ने फिर उठाया ये फितना नया, है नबी तो करे चाँद टुकड़े जरा, है नबी तो करे चाँद टुकड़े जरा, देख देख ते चाँद शक हो गया, जब नबी ने कहा आमने सामने, कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक अर्क़म के घर ले गया, कत्ल का जब उमर ने इरादा किया, जज्बे शौक अर्क़म के घर ले गया, देखते ही जमाले रुखे मुस्तफा, देखते ही जमाले रुखे मुस्तफा, दिल से कलमा पढ़ा आमने सामने। गुमशुदा एक सुई का एक वाक़या, गुमशुदा एक सुई का एक वाक़या, जान कब तक उसे ढूंढती आयशा, जान कब तक उसे ढूंढती आयशा, रात की तैरगी
उजाला लिए, रात की तेरनी में उजाला लिए, आ गए मुस्तफा आमने सामने, आ गए मुस्तफा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक बातिल हुआ आमने सामने, कुफ्र अब शर्म से मुंह छुपाने लगे, कुफ्र अब शर्म से मुंह छुपाने लगे, आए जब मुस्तफा आमने सामने, लाए तशरीफ दुनिया में खैरुल वरा, हक बातिल हज़रत ने बड़े ही अच्छे अंदाज से नाते पाक पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। एक बात फिर और से सुने बेटे, माशाअल्लाह देखिए हमेशा हमारी मस्जिद में जितने तलबा हैं उन सबको इनाम दिया जाता है। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आए उनको भी उमूमी इनाम दिया जाता है। हर मर्तबा अलग अंदाज, माशाअल्लाह इस मर्तबा हमारे जिम्मेदारों ने बड़े ही अजीब अंदाज से, देखिए हम तो पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं आपको, दुआएं, हदीसें, सूरतें, सुन्नतें सब आपको बताते हैं। हमारे जिम्मेदारों ने एक बात सोचा कि इस मर्तबा हम अपने मदरसे के बच्चों को वो चीजें देंगे उमूमी इनाम में जो जिससे सुन्नत जिंदा हो जाए। क्या हो जाए? सुन्नत जिंदा हो जाए। ये हमारे जिम्मेदारी की एक सोच है। अल्लाह ताला इनकी सोच को, फिक्र को अल्लाह कबूल फरमाए। कि सुन्नत जिंदा करने के लिए इनाम दिया जा रहा है। क्या इनामत है? देखिए माशाअल्लाह उमूमी इनाम में बच्चों को मिसवाक दिया जा रहा है। तो क्या मेरे अजीजों, मिसवाक के 70 से ज्यादा फायदे, सबसे अहम फायदा मिसवाक करने का ईमान पर खातिमा होता है। कलीमे के साथ मौत आती है इंसान की। और अल्लाह के नबी की हमेशा की सुन्नत, सुबह शाम फजीलत में जाने का वक्त है, आपको सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूँ। हाफिजा तेज होता है कि आप कुरान पाक अगर हिस्स पढ़ेंगे तो आपका हाफिज सुनने में और से सुनो बेटी, इधर देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ। कुरान पाक आप जल्द हाफिज हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मिसवाक पाबंदी से करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये आपके लिए भी है, आपके वालिदैन के लिए भी सबक है। आप करेंगे इंशाअल्लाह, वालिदैन लेकर इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज जो आपको दी जा रही है वो भी सुन्नत की है। क्या है? तस्बीह दी जा रही है। तस्बीह जिसको हम काउंटर कहते हैं इंग्लिश में, मुज़क्किरा अरबी में कहते हैं। क्या है? अल्लाह को याद दिलाने वाली चीज। किसको याद दिलाने वाली? वो हाथ में रहे तो अल्लाह याद आती है हमें। कौन याद आती? हाँ, तो अल्लाह को याद कर लिए तो दुनिया आखिरत हमारी बन गई। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो अल्लाह के नबी को सबसे ज्यादा महबूब और पसंद था वो है खुशबू। अल्लाह के नबी को बहुत पसंद, ये खुशबू में आपको इतर दिया जा रहा है। अल्लाह के पैसे को नहीं देखे जिम्मेदार हजरात कि ये चीजें सुन्नतें जिंदा हो जाए हमारे बच्चों में। जब ये बच्चे इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन उनके घर का हर फर्द ये चीजें इस्तेमाल करें। तो ये उमूमी नाम है। तमाम तलबा को नाम लेकर बुलाएंगे, वो तलबा आकर अपना अपना उमूमी इनाम हासिल करें। बेटे मोहम्मद अरकान बिन शमील अहमद साहब जल्दी आओ बेटे। मोहम्मद कैफ जल्दी आओ बेटा। फरहान खान कैफ जल्दी आओ बेटा, इसका नाम ले रहे। फरहान खान आ गए हमारे ये फरहान खान आ जाओ बेटे। सैयद नौमान सैयद मोहसिन आ जाओ बेटे। अहमद खान बिन अजमतुल्लाह, मोहम्मद उस्मान बिन मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद सैयाद इमरान पाशा, मोहम्मद सलमान इमरान पाशा बेटे जल्दी सैयाद।
बैठ जा पीछे वाले हाँ बेटे तुम्हारा मोहसिन अब्बा का नाम मोहम्मद सलमान अतीक अहमद साहब, बैठ जाओ बेटे। नहीं मत खड़ो बेटे, आपके खड़ने पर परेशानी होती है, बैठ जाओ, पूरे बैठ जाओ, सबको मिलेगा इंशाल्लाह, किसी को महरूम नहीं करेंगे इंशाल्लाह। जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया गया उनको भी देंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद सलमान अतीक अहमद, जल्दी आओ बेटा। मोहम्मद हुसैन मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद हुसैन, जल्दी आओ बेटे। अय्यान खान एजाज खान, जिसका नाम लेते वो आ जाओ। मोहम्मद हसन मोहम्मद उस्मान, जल्दी आओ। हमजा खान आदिल खान, नहीं है। हमजा खान आदिल खान नहीं। हारिस खान अनीस खान, हारिस खान बिन अनीस खान। तो जुनैद पाशा बिन जाविद पाशा, जल्दी आओ बेटे। जुनैद पाशा बिन जाविद पाशा। मोहम्मद नौमान मौलाना नसीम साहब, मोहम्मद नौमान। मोहम्मद अफराज बिन मोहम्मद निजाम, मोहम्मद अफराज बिन मोहम्मद, बैठ जाओ। सैयद साद बिन सैयद अफशान, मोहम्मद रेहान मोहम्मद कैस। उमर फारूक, मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद मुदस्सिर, जल्दी आओ बेटे। मोहम्मद लईस नहीं, आप बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ। मोहम्मद लईस अब्दुल वहाब। मोहम्मद अफनान का यूनिट, मोहम्मद अफनान नहीं। मोहम्मद उवैस अब्दुल रहमान, छोटा बच्चा का है मोहम्मद उवैस बिन अब्दुल रहमान। आ जाओ बेटे, जल्दी आओ बेटे साथ में। मोहम्मद रेहान मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद रेहान बिन मुजम्मिल, अब्बा का नाम मुजम्मिल। आ जाओ। मोहम्मद रेहान मोहम्मद मुजम्मिल। उस्मान अहमद बिन मोहम्मद अहमद साहब। मोहम्मद उमर बिन आसिफ अहमद साहब, हाँ जी जी, आजा बेटा, ले ले। मोहम्मद उमर बिन मोहम्मद अल्ताफ साहब, मोहम्मद उमर बिन अल्ताफ साहब, जल्दी आजा बेटे। बेटे बाकी तलबा बैठ जाओ। नहीं है मोहम्मद उमर अल्ताफ, जो बेटे। आतिफ हुसैन बिन अल्ताफ हुसैन। मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद फरहान खान, अय्यान खान मोहम्मद याकूब, अय्यान मोहम्मद याकूब। मोहम्मद उजैर खान इकराम खान। बेटे बैठ जाओ, उसे खत कर देना। बेटे सैयद ऐजान हाफिज मोहम्मद इकराम साहब के क्लास की, बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ, दे दे सबको दे दे। सैयद ऐजान मोहम्मद फैरोज, सैयद सिमाल सैयद अल्ताफ, मोहम्मद अदनान मोहम्मद अलीम साहब, मोहम्मद अदनान, मोहम्मद उवैस मोहम्मद अल्ताफ साहब, मोहम्मद नवाज, कौन बेटा हाफिज इकराम साहब के क्लास के, मोहम्मद उजैर आसिफ अहमद साहब, मोहम्मद अतहर मोहम्मद अलीम साहब, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद कमाल साहब, मोहम्मद आरिफ मोहम्मद कमाल साहब, जैन अहमद नईम अहमद, मोहम्मद काशिफ मोहम्मद साजिद साहब,
मोहम्मद फौजान मोहम्मद फैरोज साहब, मोहम्मद अम्मार मोहम्मद तौहीन साहब, मोहम्मद शीज अब्दुल वहाब साहब सुल्तान, मोहम्मद अजहर मोहम्मद मशहूर साहब, बैठ जा बेटा बैठ जा, मोहम्मद आखिल खान आदिल खान, सैयद सैयद मुबारक साहब, बैठ जा बेटे, इनामत लेने वाले बच्चे भी बैठ जाओ, थोड़ी देर हो गया बेटा, मोहम्मद शहजाद सलीम साहब, अब्दुल्ला बिन अताउल्ला साहब, और वो शहजाद अब्दुल्ला बिन अताउल्ला साहब, सैयद मुजम्मिल सैयद यूसुफ साहब, सैयद मुजम्मिल बिन यूसुफ, याद है, सैयद मतीन बिन सैयद मुबारक साहब, सैयद मतीन बिन सैयद मुबारक साहब, मोहम्मद जुबैर बिन मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद रैयान, हजरत की क्लास के मोहम्मद रैयान कौन बेटे? मोहम्मद अरहान बिन मोहम्मद सलीम साहब, हो गए बेटे, बाकी तलबा बैठ जाओ बेटे, सबको ले रहे, सबके लिए है, फवाद शरीफ साहब, फैरोज साहब, नकीब आजम मोहम्मद मुफ्ती मुहिबुल्लाह साहब, हमदान बिन समीउल्लाह साहब, अब्दुल समद अदनान बिन अब्दुल सुबहान साहब, मोहम्मद आहिल बिन मोहम्मद तौफीक साहब, मोहम्मद खिजर अहमद बिन फयाज अहमद साहब, मोहम्मद ज़ैनुद्दीन जमील अहमद साहब, जमील अहमद साहब, मोहम्मद ज़ैनुद्दीन, मोहम्मद मिक़दाद बिन, मोहम्मद हम्माद बिन मोहम्मद अनीस खान साहब, मोहम्मद हम्माद, मोहम्मद ज़ैयाद बिन अब्दुल क़य्यूम साहब, बेटा खामोश, सैयद फुरकान बिन सैयद इफ्तिखार साहब, माशाल्लाह ये कुरान का अमल किया, जुल्करनैन बिन फयाज अहमद साहब, इमरान खान साहब, मेहरान खान बिन इमरान खान साहब, मोहम्मद अय्यान हुसैन बिन अब्दुल रशीद साहब, मोहम्मद अय्यान हुसैन बिन अब्दुल रशीद साहब, मोहम्मद अम्मार बिन मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद हुसैन बिन शम्स तबरेज साहब, मुनव्वर बेग बिन इम्तियाज बेग साहब, मोहम्मद साइद बिन जफरुल्लाह साहब, अहमद खान बिन महमूद खान साहब, मोहम्मद नूर बिन सलीम साहब, मोहम्मद अनस बिन हाफिज अंसर आलम साहब, असर के मेरे क्लास, मोहम्मद अब्दान बिन शमील अहमद साहब, मोहम्मद जैद अब्दान, अब्दान ये अरकान के भाई का है, जैद नहीं मान गया नहीं, अब्दान का है, मोहम्मद जुबैर बिन फिरदौस अकबर साहब, मोहम्मद मेहराब बिन शहाबुद्दीन साहब, मोहम्मद सिमान बिन खलील अहमद साहब, मोहम्मद उजैर बिन फिरदौस अकबर साहब, दो मिनट बेटे बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, जिन बच्चों को आप पूरे बैठ गए थे एक बार बैठ जाओ बेटा, जिन बच्चों को नहीं मिला और अभी खड़े हो जाओ, जिन ये नहीं, अच्छा फर्स्ट नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चे आ जाओ, बाकी बेटे फर्स्ट नंबर पर कामयाब हो जाओ, आओ बेटे, फर्स्ट नंबर पर कामयाब होने वाले आओ बेटे, लाइन से खड़ो बेटा, लाइन से खड़ो, लाइन से खड़ो, लाइन से खड़ो, फर्स्ट नंबर पर कामयाब होने वाले थोड़ा लाइन से आ जाओ बेटे, जरा पीछे जाओ बेटे, जरा पीछे हाँ नौ थे नौ, जाओ बेटे तुम्हें इतने चले जाओ, जाओ बेटे जाओ बेटे आ जाओ सर,
पहले नंबर पर जिनको बाग बढ़ा दिया गया ना वो जल्दी आ जाओ। देखिए दूसरे नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चे लाइन से खड़े बेटा थोड़ा। सेकंड नंबर पर आने वाले बच्चे आजा बेटे, जिनको इनाम दिया गया ना वो बच्चे आओ सेकंड नंबर पर आओ। जल्दी ले ले आ जाओ। हो गए सेकंड नंबर वाले। और थर्ड नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चे आओ। थर्ड नंबर पर कामयाब होने वाले बच्चे हाँ मोहम्मद वाज लीजिए, ठीक है ले लो। हो गया बेटे थर्ड। अच्छा बेटे बैठ जाओ, थोड़ी देर 2 मिनट बैठा बेटे, बैठ जाओ बेटे। हाँ बैठ दे बेटे हाँ 2 मिनट। अब 1 मिनट अगर बैठ गए तो नहीं बैठ जाओ बेटा। जो बच्चे इनाम नहीं लिए, कुछ भी इनाम नहीं लिए तो खड़ो बच्चे, खड़ो बेटा। मैं देख पूरे नहीं, हाँ जो एग्जाम में नहीं आए थे या किसी वजह से बीमार हो गए थे, कौन बच्चे हो थोड़ा खड़ो, लाइन से खड़ो, सामने आ जाओ पूरे बच्चे, थोड़ा याद करो, लाइन से खड़ो। सिराज सामने आ जाओ, बैठ जाओ। जिनको इनाम मिल गया वो बैठ जाओ। नहीं जाते मैं तो जान तू जा मेरे तू जाइए जीमान जा ले शाबाश शाम जल्दी कहां से यार ये बच्चे बैठ जाओ ले लिया तो बैठ जाओ। बैठ जाओ जी बेटे, पूरे हो गए नहीं बेटे, बैठ जाओ जी बेटे। अब नमाज का वक्त हो रहा है, सीधे जो छोटे बच्चे हैं ना वो सब उधर चले जाओ मस्जिद के उधर के हिस्से में, खामोशी से जाकर बैठ जाओ। नमाज का वक्त हो रहा है, नमाज के बाद हम जाएंगे।